औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, इस वक्त पीटीआई और जो है ना मुक़्तदरा की लड़ाई है जो वो बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुके हैं। यानी कि 8 सितंबर के जलसे के बाद बजाय इसमें नरमी आने के, कमी आने के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। सामीन, सबसे पहले तो ये कि पीटीआई के ख़िलाफ़ एक मज़ीद यानी कि क्रैकडाउन की तैयारी जारी है और उनके ख़िलाफ़ मज़ीद क्रैकडाउन किया जा रहा है। उनके एमएनएज़ को पार्लियामेंट से गिरफ़्तार किया गया है। फिर कल उनके प्रोटेक्शन आर्डर स्पीकर की जानिब से जारी हुआ लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। दूसरा, अली अमीन गंडापुर से माफ़ी के मुतालबे के बाद सामीन ऐसा समझे कि अब लड़ाई पीक पर पहुंच चुकी है और अली अमीन गंडापुर साहब ने माफ़ी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान का एक वाज़ेह पैगाम पे हम एस्टेब्लिशमेंट से कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये भी एक अहम नुक्ता है। सामीन, अब हालात बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है और जो खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट में है उसमें जो है ना अब इजलास जो है ना गैर मयाना मुद्दत तक जारी रहेगा। यानी कि अब जो उनके अरकान पार्लियामेंट है, सूबाई अरकान पार्लियामेंट, अब रोज़ाना यानी कि 5 से 10 बंदे रोज़ाना स्पीच करेंगे। अब यानी कि ऐसे समझे कि अब जो है ना हालात बिल्कुल यानी कि बेहतरी की जानब बजाय जाने के हालात मज़ीद तंज़ली की यानी कि खाई की जानब जा रहे हैं। सामीन, वहाँ रोज़ाना के बुनियाद पर तकरीरें होंगे। हर एमएनए हर एमपी अपनी एक रुदात बयान कर रहा है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ। यानी कि ऐसा समझे कि अब इसको रुकवाने के लिए भी पीटीआई क़यादत से रब्ते किए जा रहे हैं। यानी कि ऐसा समझे कि पीटीआई की जो क़यादत है, अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, जहाँ पर दूसरा है कि उनसे रब्ता किया जा रहा है, ये स्पीचेस यानी कि बंद की जा रहे हैं, हालात को बंद किया जाए। सामीन, दूसरी जानब खबर यह है कि पीटीआई एमएनए के खिलाफ एक नई गेम शुरू हो गई और अब इस नई गेम का सारा मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देना है। सामीन, काजी फैज़ ईसा साहब के एक्सटेंशन के लिए अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो इसमें काजी फैज़ ईसा साहब ऑन बोर्ड है, यानी कि इस सारे कुछ का उनको पता है। तो सामीन, इसलिए अब एमएनए के खिलाफ एक नई गेम शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट में 2 तिहाई अक्सरियत पूरी करनी है। 2 तिहाई अक्सरियत पूरी करने के लिए इनको बंदे ज़रूरत है जो कि इनके पास नहीं है। अब ये पीटीआई एमएनए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सामीन, ब्रेकिंग न्यूज़ यानी कि खबर यह कि पीटीआई एमएनए को एक ऑफर्स दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के सदर हैं अऊन अब्बास बिप्पी साहब, उनसे यानी कि जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे एमएनए साहब को 2 ऑफ़र्स किए रहे हैं। सबसे पहली ऑफ़र तो उन्हें ये की जा रही है कि आप 20 करोड़ ले लें और 20 करोड़ के बदले अपना ज़मीर बेच लें, यानी कि हमें पार्लियामेंट में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए आईनी तरमीम के लिए हमें वोट दें। और दूसरा, उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप 20 करोड़ नहीं लेते तो फिर हम आपकी फैमिली को यानी कि अगवा कर लेंगे और जो है ना आपके खिलाफ यानी कि चार्जेस होंगे और यानी कि आपको फैमिली के तौर पर हम आपको मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब करेंगे और आपकी फैमिली को उठा लेंगे। तो सामीन, इसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि कल पीटीआई के एक एमएनए फैसलाबाद के सादुल्ला बलोच साहब, उनकी फैमिली को यानी कि उनकी बीवी को और उनकी बेटी को और उनकी खाला को उठा लिया गया। सामीन, देखें ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, कौन सा कानून है, कौन सी यानी कि ऐसा समझे कि पाकिस्तान में अब अदलिया का वकार बुलंद हो रहा है, या फिर ऐसा समझे कि कौन सी रेट है जो पाकिस्तान में अब रह गई है आईन कानून के मुताबिक। सामीन, उनकी फैमिली को उठा लिया गया और उनसे शायद कहा गया होगा, क्योंकि उनको ऑफर्स जो पीटीआई के एमएनओ को 2 ऑफर्स की जा रही है। पहली ऑफर ये कि आप 20 करोड़ रुपए ले लें, अगर आप 20 करोड़ नहीं लेंगे तो हम आपकी फैमिली को उठा लेंगे। इसी तरह की मिसाल कल सादुल्ला बलोच साहब के साथ उनकी बीवी और उनकी भतीजी और खाला को उठा लिया गया है। सामीन, देखें ये किस तरह की सियासत हो रही है और किस तरह एक बंदे के एक्सटेंशन के लिए आप मुल्क को तग दो पे लगा रहे हैं, यानी कि ऐसा समझे कि कानून और आइन को मुकम्मल तौर पर पामाल कर रहे हैं। लेकिन सामीन, अब इस वक्त जो लड़ाई है पीटीआई एमएनएज़ की, पीटीआई की, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर अब यानी कि पीक पर पहुंच चुका है। इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर ये शट अप कॉल दे चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ कोई बात यानी कि ऐसा समझे कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाए, तमाम एमएनए एमपीएस। और दूसरी जानब उन्होंने खुद कहा कि हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट में हमें धोखा दिया है। तो सामीन, आज की थी जो लेटेस्ट न्यूज़ हमने जो आपको बताई कि ये कि पीटीआई के यानी कि हालात अब उनके गर्द मज़ीद शिकंजा सख्त होने वाले हालात मज़ीद गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये कि पीटीआई एमएनए उसको जो ऑफ़र्स की जा रही हैं इसके बावजूद वो अपना ज़मीर नहीं बेच रहे, क्योंकि उनको पता है कि आज उनकी सियासत इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि जो उनको वोट पड़ा है वो इमरान खान साहब के मुँह की तरफ से पड़ा है। तो सामीन, देखते हैं कि इस पर मुबारक क्या रद्द अमल आता है, क्या हालात यानी कि ऐसा समझे। और रोज़ाना के बुनियाद पर जो स्पीचेज़ हो
ہو رہی ہیں پختونخوا کے اسمبلی میں، اس کو بھی رکوانے کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ رابطے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کیا وہ یعنی کہ کامیاب ہوتے ہیں، کیا وہ سپیچز رکتے ہیں یا پھر آگے مزید بڑھتی ہیں۔ تو سامعین اس طرح کے مزید پولیٹیکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔